नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात सिर्फ इतनी, तस्वीर चलाओ शर्मा, तस्वीर चलाओ। इसका जिम्मेदार कौन है? क्लियर सवाल है और क्लियर जवाब मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से पहले कुंभ मेलों में ये हुआ नहीं, हुआ है। इससे कई ज्यादा दर्दनाक हादसे हुए हैं कुंभ में, बताऊंगा उस सब के बारे में, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है एग्जैक्टली अभी वो भी समझाऊंगा आपको कि हुआ क्या। लेकिन बाबा 150 बार समझा चुके थे प्रशासन को, 1500 बार समझा चुके थे कि जितनी, और मैंने कहा ये चलाने के लिए अभी, जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, जी हां ऑस्ट्रेलिया, जहां भारतीय घूमने के लिए जाते हैं, उससे 3 गुना लोग मौनी अमावस्या के दिन आने वाले हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, ऑस्ट्रेलिया की आबादी के 3 गुना लोग, 3 गुना लोग अकल और आज के बीच में प्रयाग में मौनी अमावस्या पे स्नान करने आने वाले थे। अमेरिका की जितनी आबादी है 40 करोड़, उससे ज्यादा लोग इस पूरे महाकुंभ में प्रयाग में डुबकी लगाने वाले थे। 1500 बार समझाया, उतनी ही बार प्रधानमंत्री ने समझाया, समझा थक गए। इसका जिम्मेदार कौन है? पूछता है भारत। बच नहीं सकते जो लोग, जिन्होंने चूक बरती है, जिन्होंने इस महाकुंभ श्रद्धालुओं के साथ जो भी है वो, कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, जिसने ये चूक बरती है। बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं, अफसर हैं, कोई कमिश्नर भोपू पे कुछ ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान देने के लिए कमिश्नर बनाया था, आपको वीडियो चलाओ शर्मा, उस ऑफिसर की वीडियो है तुम्हारे पास। ये हादसे से पहले की वीडियो है। क्या इनकी जिम्मेदारी है? मुझे नहीं पता। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू फाइंड। जितना मैंने सुना, चलने दीजिए वीडियो, ऑडियो चलने दो। मुझे लगा कि ये समस्या समझ चुके हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रिवेणी संगम घाट पे प्लीज लेटिए मत, क्योंकि देखिए हम सब हिंदुस्तानी, हमें एक बात पता है, हमें रुमाल रख के कुर्सी घेरने की आदत है, चाहे वो बस हो या इतना बड़ा महाकुंभ। पहले तो मैं जाऊंगा, आप पहले आ गए हैं तो आप, और वही ये कमिश्नर बोल रहे हैं। इनका नाम मुझे बताया जाए सर, धीरज शुभम, मेरे को नाम बताओ इस कमिश्नर का। क्या सिर्फ वार्निंग देनी चाहिए थी? क्या ये कमिश्नर साहब सिर्फ भोपू में बोल सकते थे या आगे जाके उन्हें हटा भी सकते थे? 30 लोग मरे हैं, 30 लोग। वो सारा सामान मैंने कहा, जो इससे पहले, ये वैभव कृष्ण है, इनको मैं जानता हूं। पहले वाले बताओ मेरे को नाम, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। दर्शकों बात सिंपल है, कुंभ के विजुअल्स, कुंभ को लेके एक बहुत बड़ा वर्जन बाबा ने और प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। गृह मंत्री अमित शाह 24 घंटे पहले वहां से आए, 48 घंटे पहले आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डुबकी ले चुके। बाबा हर चौथे 5वें दिन जा रहे हैं। सब किए धराए पे पानी फिर गया, सब किए धराए पे। ये महाकुंभ है, ये सनातन का महाकुंभ है। कल ही मैं बता रहा था इसकी मान्यता, इसका महत्व, कि आखिरकार कुंभ का मतलब कलश और क्या क्या, सब धरा का धरा रह गया, सब धरा का धरा रह गया। ये चूक किसकी है? उस टाइम का मेरे को वो विजुअल चलाओ दोबारा, जो तुमने शुरू में चलाए थे। वो बैरिकेड टूटने कैसे दिया? वो विजुअल चलाओ, बैरिकेड टूटने कैसे दिया? कैसे टूटा बैरिकेड? कि एम्बुलेंस आई बाद में और आनी चाहिए थी। 30 लोग मर गए हैं दर्शकों महाकुंभ में।
पूछता भारत शुरू हुआ उससे पहले 2 अफसरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। 30 लोग, 60 लोग अस्पताल में हैं, 90 कुल, 60 लोग गंभीर घायल हैं, 30 लोगों की मृत्यु हो गई है, 30 परिवार। जिम्मेदार कौन? पूछता है भारत। किस ऑफिसर की जिम्मेदारी थी? किसकी नाइट ड्यूटी थी? कौन नाइट ड्यूटी पे नहीं था? कौन सो रहा था? किसने श्रद्धालुओं को, ये हिंदुस्तान है, अफसर भी हमारे हैं, श्रद्धालु भी हमारे हैं, नेता भी हमारे हैं। अगर श्रद्धालु सो रहे थे रास्ते पर, किसने उनको सोने दिया? किसने सिर्फ सोचा कि अनाउंसमेंट करके चल जाएगा काम, मेरा काम हो गया? ये खाना पूर्ति हो रही थी, कैसे होने दिया? मैं आपको बताऊं हुआ क्या था, क्योंकि जो लोग सो रहे थे वहां त्रिवेणी, मैं नहीं कह रहा उनकी गलती है, उन्होंने तो बेचारों ने भुगता है, लेकिन क्या उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्हें बताया नहीं जाना चाहिए था कि आप यहां नहीं लेट सकते? सड़कें खाली होती है ना जब वीआईपी जाते हैं, चाहे बाबा गए हो या अखिलेश यादव गए हो, चाहे राजनाथ सिंह गए हो या किरण रिजिजू गए हो, सड़कें खाली होती। अगर पुलिस चाहे तो सब खाली हो सकता है, अगर पुलिस चाहे तो रास्ते साफ हो सकते हैं, अगर पुलिस चाहे तो हर चीज हो सकती है सही तरीके से। ये महाकुंभ है, 144 साल में एक बार आता है। अब चलाओ ग्राफिक। दर्शकों, आपको समझाने की जरूरत है हुआ क्या। इससे पहले तू मैं की बहस शुरू हो, सदगुरु जुड़ गए मेरे साथ। सदगुरु, मैं आपको देख पा रहा हूं, ग्रिड ऑफ, सुपर ऑफ, 60-40 करो ग्राफिक को। दर्शकों, ये त्रिवेणी संगम है, ये संगम का घाट, वहां पानी है। उससे पहले 200 मीटर के एरिया में त्रिकोण है, वो आगे से त्रिकोण है। 200 मीटर आगे बैरिकेड लगाया गया और उसके आगे जो 150-180 मीटर की जगह बची, बिल्कुल पानी से सटी हुई, वहां लोग रात को 8:30-9 बजे से आके लेट गए, बैठ गए, मोर्चा काट दिया, जैसे हम बसों में करते थे, रुमाल रख के सीट घेर ली कि आ रहा है जी, कोई आ रहा है। ऐसे करके परिवार के परिवार, श्रद्धालुओं के परिवार वहां लेट गए, वहां बैठ गए। जब घंटे डेढ़ हो गया, बैठे बैठे क्या करें, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो गए। ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगी, वहां के कुंभ एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगी, कुंभ प्रशासन को पता लगी। कमिश्नर आए, कमिश्नर ने भोपू पे बोला अब इस ग्राफिक को छोटा करो और कमिश्नर का वो भोपू वाला वीडियो चलाओ। कमिश्नर आए भोपू पे, कमिश्नर ने बोला यहां मत लेटिए, भगदड़ के आभास है, यहां तक वो ऑफिसर स्मार्ट है, मतलब इनका नाम मेरे को बताया जाए, ये ऑफिसर स्मार्ट है, इन्होंने एनालाइज कर लिया था। विशाल पंत इनका नाम है, कुछ विश्वास पंत, इन्होंने आभास कर लिया था कि ऐसा हो सकता है। फिर सिर्फ भोपू पे क्यों रुक गए पंत साहब? आगे जाके उन्हें उठवाया क्यों नहीं? अगर कोई नेता आ रहा होता, अगर कोई वीआईपी आ रहा होता तो आप साफ करवाते, क्यों उनको वहां लेटा रहने दिया? मैं मान रहा हूं वो गलत कर रहे थे, सुपर ऑफ फुल चलाओ, वो गलत कर रहे थे। लेकिन अगर आप ग्रिड ग्राफिक्स पे रखो दूसरी तरफ, लेकिन अगर आपने भोपू के बाद जाके जो आपके साथ पुलिस खड़ी है, सीआरपीएफ खड़ी है, सीआईएसएफ खड़ी है, उनके साथ जाके त्रिवेणी घाट पे जहां आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं जाके बोला होता नहीं आप नहीं बैठ सकते, खड़े होइए, लिटरली खदेड़ा होता प्रशासन की भाषा में, तो शायद ये नहीं होता। शायद मैं यहां बैठा हूं इतनी दूर, हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। 30 लोगों की मृत्यु हुई है दर्शकों, 30 लोगों की। ये महाकुंभ है, ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। 144 सालों में एक बार आता है महाकुंभ, एक बार। लोग लेटे, मैं आपको बता रहा था, त्रिकोण जगह है, संगम, सबको मौनी अमावस्या पे 1 ही 2 घंटे के समय में स्नान करना था, सबसे पहले हम करेंगे, वो गलत है, लेकिन लेटे, श्रद्धालु थे, लेटे। उसके बाद बैरिकेडिंग है, उस बैरिकेडिंग के बाद, ग्राफिक चेंज मत करो, पहले वाले पे जाओ। उस बैरिकेडिंग के बाद 2.5 घंटे में कम से कम 50 से 55 हजार लोग और आ गए लेवल 2 में। ये जो आप बैरिकेडिंग टूटी भी देख रहे हैं, और 12 बजे के बाद उस 50 हजार के पीछे 60-65 हजार और लोग आ गए।
जब वो 60-65 हजार का हुजूम ज्यादा हुआ, उन्होंने दबाव 50 हजार वाले पे बनाया। 50 हजार वाला हुजूम बैरिकेडिंग पे जोर बना और बैरिकेडिंग टूटी, और जब बैरिकेडिंग टूटी तो उसके आगे खाली जमीन नहीं थी। श्रद्धालु सो रहे थे, रात के एक बज चुका था। उन सोते हुए श्रद्धालुओं के ऊपर वो 50 हजार की भीड़ में से कई हजारों लोग चढ़ गए, क्योंकि उनको पीछे से धक्का आ रहा था। उनके जो पीछे थे वो उनको धक्का दे रहे थे, क्योंकि सबको लगा अफवाह फैली वहां पे, ये कहा जा रहा है कि अखाड़े आ रहे हैं। अखाड़े नहीं आ रहे थे, लेकिन बात यह है कि जब प्रशासन को आभास हो गया था, उन अफसर का वीडियो दोबारा चलाओ। आई एम नॉट सेइंग ही इज डम, ही इज वेरी स्मार्ट। उनको समझ आ गया था, लेकिन फिर सिर्फ अनाउंसमेंट क्यों की? वाई ओनली द अनाउंसमेंट? जाके उठाया क्यों नहीं? दिन में 3 बार, हफ्ते में 4 बार मीटिंग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री हफ्ते में 2-2 बार, मुख्यमंत्री चीफ सबसे कर रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से कर रहे हैं। क्या फायदा? सब धरा का धरा रह गया। कल ही हम बोल रहे थे कि कुंभ की तुलना, हमने ये सुना है पिक्चरों में, अरे बिछड़े खो जाते हैं, अरे ये हो जाता है, देखो कितने अच्छे से हो रहा है, और लग गया, हो गया। पॉलिटिकल वल्चरिज्म के बारे में आप बात कर सकते हैं। वो राजनीतिक गिद्ध जो मौका लगाए बैठे थे कि कुछ हो कुछ हो कुछ हो और हमें मौका मिले, उनको मौका मिल गया। लेकिन जिम्मेदार कौन? पूछता है भारत, पूछता है भारत। अखाड़ों ने, परम पूजनीय अवधेशानंद जी ने अनाउंसमेंट किया, अखाड़ा प्रमुख ने अनाउंसमेंट किया, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने अनाउंसमेंट किया कि हम नहीं निकाल रहे हैं, हम बैंड बाजा नहीं कर रहे, हम शांति से निकलेंगे। हमारे हजारों लाखों श्रद्धालु, अखाड़ा, साधु, नागा सब शांति से निकलेंगे, सब शांति से जाएंगे। उसके बाद भी जो होना था वो तो हो गया। 30 श्रद्धालु और 30 परिवारों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई का जिम्मेदार कौन है? प्रदेश सरकार करेगी, बाबा करेंगे, वो दे देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देंगे, नौकरी दे देंगे। लेकिन जब जान जाती है दर्शकों, तो जान जाती है। स्वर्ग का रास्ता कहते हैं संगम से आता है, ये तो डायरेक्ट पहुंचा दिया। ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, अचानक आ गया। मैं फिर कह रहा हूं, सदगुरु जी मालूम था, वो ऑफिसर आए, वो स्मार्ट ऑफिसर हैं, उनको पता लगा कि हो सकता है। उन्होंने लिटरली कहा सदगुरु कि हो सकता है, भगदड़ के आभास है। कोई ऑफिसर सेंस कर लेता है तभी बोलता है। चप्पे चप्पे पे आजकल तो मीडिया छोड़िए, हर आदमी के हाथ में ये मोबाइल फोन है, इससे वीडियो बनती है, उन्हें पता है वीडियो बन रही है, सबके सामने बोल रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने एनालाइज कर लिया। सदगुरु जी 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज मेरे साथ है, फिर मैं डिबेट खोल रहा हूं अजय आलोक जी, लेकिन पहले मैं सदगुरु के पास जा रहा हूं। सदगुरु, लोगों को आश्वासन चाहिए। सदगुरु, फ्लोर इज योर्स। ऐश्वर्य जी, भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े एक आध्यात्मिक सबसे बड़ी स्थान, जहां पर सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के लोग 144 साल के बाद, ये दुर्लभ संयोग, और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ, मौनी अमावस्या, सभी लोग स्नान करने के लिए आए। मैं यहां पिछले कई दिनों से यहां पर हूं, और कई दिनों से यहां पर होने के बाद मैंने व्यवस्थाएं देखी। हम कई दिन रात को घूमने निकले, संगम तट तक गए। एक दिन पहले भी रात्रि में हमारे लोग गए, और हमारे यहां हजारों लोग थे। हमने सत्संग में ये घोषणा किया कि कल संगम तट पर ही जाने की जरूरत नहीं है। पूरा ये 40 किलोमीटर का क्षेत्र, जहां भी गंगा यमुना की धारा बह रही है, सब संगम है, और हर जगह पुलिस भी थी, सुरक्षाएं भी थी,
लोग भी बहुत अच्छे से जा रहे थे। रात्रि में करीब 2:30 बजे हम निकले अपने 500 करीब लोगों के साथ, और गंगा के तीर पर जाकर के भीड़ थी, स्मूथली गए। हां, लोग जगह जगह भीड़ में थे। हमने स्नान किया, और जब हम वापस आते हैं तब फिर हमें यह खबर मिलता है सोशल मीडिया इत्यादि के द्वारा कि संगम की नोक पर यह भगदड़ हो गई। अभी आपने देखा 30 लोग अपने प्राणों को खो दिए। उनके परिवारों की आज जो हालत होगी, अब ये केवल शब्दों से संवेदना व्यक्त करने से भी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इतने विराट आयोजन में, इतने विराट धार्मिक और आध्यात्मिक मेले में मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी की गई थी। लेकिन जब भीड़ आपने अभी दिखाया चक्रव्यूह की तरह, पहले 25,000, फिर 40,000, फिर 65,000, और पीछे की भीड़ ने उनको धकेला, फिर वो कोई रोक नहीं सकता। ये जो आप दिखा रहे हैं कि उन अफसर को ज्ञात था कि भगदड़ की संभावना है, और बस यहीं पर मुझे लगता है कि उसी जगह पर जब उन्हें यह संभावना थी, आप भी कह रहे हैं और आज प्रायः सभी लोग कह रहे हैं कि काश कि उसी समय सीआरपीएफ और समस्त फोर्स के साथ जाकर के उन सोए हुए लोगों को घंटे आधे घंटे में उठाकर स्नान के लिए आगे कर दिया गया होता, तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मुझे लगता है स्वास्थ्य किसकी जांच होगी, सब कुछ होगा। संगम में आज निश्चित मैं ये कह सकता हूं, उदासी तो है, चारों तरफ उदासी है, लेकिन इसके बाद भी इस विराट आस्था के केंद्र में साथ नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं उसको दोबारा रिकनेक्ट करके आ रहा हूं आपके पास। स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं, अजय आलोक मेरे साथ हैं, अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, हर्षवर्धन जी हैं, पंकज जी हैं, सब हैं। अजय आलोक मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं पहले स्वामी दीपांकर के पास जा रहा हूं। अजय जी, राजनीति होती रहेगी, प्लीज माफ कीजिएगा, आज आप लोग, मैं आ रहा हूं आपके पास। जस्ट गिव मी 2 more minutes अजय जी। स्वामी दीपांकर और हर्षवर्धन जी, इन 2 लोगों को रखिए। स्वामी दीपांकर, स्वामी जी, आभास था, उन अफसर को आभास था, वो विजुअल और ग्राफिक चलाओ। हर्षवर्धन जी, आभास था, स्मार्ट ऑफिसर है, मैं कह रहा हूं फिर स्मार्ट ऑफिसर थे, आभास कर लिया, लेकिन रुक गए। अगर उस समय अनाउंसमेंट था, हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, बहुत दूर बैठे हैं, प्रैक्टिकल पोजीशन से बहुत दूर है, आप भी और मैं भी। हर्षवर्धन जी, उस समय क्या ठीक क्या नहीं, ये जब इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा। लेकिन जब आभास कर ले अफसर स्वामी जी, और कितने लोग इंतजार कर रहे थे हर्षवर्धन जी इसी चीज का, रॉन्ग विंडो, कि कुछ हो और हमें मौका मिले, टिप्पणी देने का मौका मिल गया। लेकिन स्वामी जी, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है। 1954 में जब पहली बार कुंभ हुआ था, आजादी के बाद 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इट्स नथिंग टू कंपेयर या सेटिस्फाई करने के बाद। और आखिरी जो कुंभ हुआ था 2013 में, 2013 में, उसमें 42 लोगों, ये क्या है कुंभ और ऐसी घटनाएं, क्या आज भी हम इक्विप्ड नहीं है? स्वामी जी, आप तो वहां गए इतने हैं, क्या वहां पे, मैं मानता हूं अमेरिका की जितनी पूरी नॉर्थ अमेरिका की जितनी आबादी है, उससे ज्यादा लोग इस पूरे समय काल में 1.5-2 महीने में महाकुंभ में आके डुबकी लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के तिगने लोग सिर्फ कल से लेके आज तक में डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज में, तिगने लोग ऑस्ट्रेलिया से। क्या आज भी हम उसके लिए तैयार नहीं है? क्या वहां पे तैयारी नहीं है? स्वामी जी, स्वामी दीपांकर और फिर हर्षवर्धन जी। मैं 2 चीज समझता हूं जी ऐश्वर्या भैया। जिस प्रकार की घटना निसंदेह घटित हुई, वो मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब शब्द भी नहीं है, दुखद है, होनी नहीं चाहिए थी। मैं खुद वहां कुछ दिन रहा, मैंने देखा कुंभ बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। मगर आज अब से पहले रितेश्वर जी को बोलते हुए सुना और कई सन्यासियों को बोलते हुए सुना, निसंदेह एक उदासी का माहौल हो जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर जिस तत्परता से चीजें हो रही हैं, या जिस तत्परता से मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं चीजों का, मैं समझता हूं कि भगवती की कृपा है। और जिस प्रकार की
परिस्थितियां किसी ने कल्पना नहीं की थी। आपने सही कहा, 1954 वो 3 फरवरी का दिन था और मौनी अमावस्या थी और 8 से 9 बजे का टाइम था। एसएन शर्मा, एसएन मुखर्जी के वो संस्करण आप पढ़िए तो निसंदेह 800 से 1000 लोगों के बारे में कहा जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मगर मैं कह रहा हूं कि किसी चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता, मगर एक ऐतिहासिक चीज हो रही है और हो रही थी। मगर यह घटना निसंदेह जो घटित हुई है ये बराबर किसी शब्दों में नहीं कही जा सकती। मगर जिस प्रकार से वहां अखाड़ों ने, सन्यासियों ने वीडियो बना बना करके कहा कि आप जहां हैं वहीं स्नान करिए, आपको वहीं उसका फल मिलेगा, उसके बाद भी मैं समझता हूं कि करोड़ों लोगों का आवागमन, और उसके बाद वो वीडियो मैंने भी देखा ऐश्वर्या भाई जी, जो सुबह के समय एक अधिकारी अनाउंस कर रहे हैं, वो मैंने भी देखा वीडियो। निसंदेह उनके अनाउंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी तरफ से अपना कार्य पूरा कर ही रहे हैं। मगर जैसा आप कह रहे हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़कर चीजें खाली करा ली जाती और हटवा दिया जाता तो शायद चीजें और बेहतर होती, और बेहतर होती, और समझता हूं। मगर उसके बाद एब्सोल्युटली स्वामी जी, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, हाँ कभी कभी ऐसी परिस्थिति जी बिल्कुल स्वामी दीपंकर जी, आप कैन हैव एवरीवन ऑन एयर। अजय आलोक, अनुराग भदौरे, आचार्य विक्रमादित्य, हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, जिम्मेदार कौन? एवरीवन ऑन एयर। हर्षवर्धन जी देखिए, जिम्मेदार कौन? ये महाकुंभ है, इसके बारे में कोई, हम सब ये जानना चाहते, जिम्मेदार कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? 30 लोगों की मृत्यु हुई, अभी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, 60 लोग गंभीर हैं, 90 लोग कुल अस्पताल में। हर्षवर्धन जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेदार कौन है? ये हुआ कैसे? हफ्ते में 4 बार बाबा, 2 बार प्रधानमंत्री, सारे अफसर, सारा अमला लगा हुआ है, ये कैसे हो गया? हर्षवर्धन जी, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐश्वर्या जी, बिना किसी इफ बट के जो प्रशासन, जो सरकार है, उसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी। अच्छा, मुझे पलट कर ऑडियो आ रहा है थोड़ा, जी मैं उसे ठीक करा रहा हूं। जो भी सरकार है, सुनो, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो प्रशासन है उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ बातें, और इसलिए मैं कह रहा हूं, तो उसमें आप ये भी मान सकते हैं क्योंकि अभी तक के कुंभ में 8 दिन मैं रह चुका हूं, इसी कुंभ में 8 दिन रह चुका हूं मैं। जो प्रशासन ने तैयारी की, जो कुछ मेला प्रशासन ने किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मेले को, उस प्रशासन को देखा, ये आवाज अभी भी मुझे आ रही है ऐश्वर्या जी, ठीक जी, वो डायरेक्ट है, मैं उसे कोशिश कर रहा हूं ठीक कराने की, हमारे यहां से नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूं जी। अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। लेकिन जो रात में हुआ, मेरा यह मानना है कि अगर थोड़ा और सावधानी बरती जाती तो आज हम 30 परिवारों से, उनके परिवार के जो परिजन हैं, प्रिय हैं, उनके बिछड़ने के समाचार पर बात नहीं कर रहे होते। आज जो 90 लोग घायल हुए, जिनमें से 30 की जान चली गई, 60 लोगों का इलाज करना पड़ा, अभी भी 36 लोग अस्पताल में हैं, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे होते। आज मौनी अमावस्या के दिन इतने शानदार महाकुंभ में हम इतनी पीड़ा भरी, दुख भरी बात नहीं कर रहे होते। और मुझे लगता है कि सरकार को अब नेक्स्ट लेवल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ को, चाहे 2019 में रहा हो योगी आदित्यनाथ की सरकार में या फिर अभी 2025 में, जिस लेवल तक ये पहुंच गया है, दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं, और जब तैयारी अच्छी होती तो और लोग आना चाहते हैं। क्राउड मैनेजमेंट का साइंटिफिक तरीका और निकालना ही पड़ेगा। आपको सेक्टर वाइज डिस्प्ले करना होगा, खतरे का लेवल तय करना होगा, हर जिले से कितने लोग कहां से आ रहे हैं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, राज्यों से सीमा में कौन घुसा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लोग आएंगे और इस तरह की आशंका लगातार बनी रहेगी। इंतजाम के तौर पर कहेंगे तो जो रिस्पांस है वो बहुत बेहतर रहा है। मैं 30 से 40 मिनट में ऐसे क्राउड मैनेजमेंट में हमने नहीं देखा है कि इतनी भीड़ हो, इतनी जल्दी उसको रिस्पांस किया जाए, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए, इतनी जल्दी चेन बना दी जाए। उसके पीछे वजह यही थी कि पहले से ही योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर वाइज सारी तैयारी कर रखी थी। लेकिन 30 लोगों की जान जा चुकी है, और आज हम जब बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य से मौनी अमावस्या के दिन इतना सुंदर आयोजन, इतने भव्य आयोजन, इतना प्रतिष्ठित आयोजन, उसकी बात करनी पड़े। ये पीड़ा वाली बात है और हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। सरकार को इन सब परिवारों के साथ ससम्मान, पूरे जिसको कहते हैं ना कि उनको भी सम्मान लगे, उनके साथ वेदना में सरकार खड़ी है, यह दिखना चाहिए। पंकज शर्मा, अजय वर्मा, अजय आलोक, अनुराग भदौरिया,
इस समय सबको साथ रहना चाहिए। ये कुंभ के लिए मुझे बहुत मतलब मैंने जब आंकड़े देखे, अभी तक सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मैंने देखा कि कुंभ में क्या हुआ। हमेशा होता है 54, 86, 92, 3, 10, 13, 25। इससे कैसे निजात पाई जाए? अनुराग भदौरिया, आप विपक्ष में जरूर है लेकिन सबको साथ में करना पड़ेगा। देखिए, जो लोग ने जिनकी जान गई है, जिन श्रद्धालुओं की, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और जो लोग घायल हैं, ईश्वर से कामना करता हूं जल्दी स्वस्थ हों, सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे। और जो लोग बहुत ज्यादा गंभीर घायल हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके जहां अच्छी जगह हो सकता है वहां पहुंचाएं। सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब आपको पता है कि 10 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं और आप एक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 10 करोड़ से कम नहीं होंगे, 10 करोड़ से ज्यादा आएंगे और पूरे कुंभ में 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आ सकते हैं। जब आपको मालूम है तो उसकी हिसाब से व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए थी ना, सिर्फ बोलने से तो नहीं चलेगा। और ये बात लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी हमेशा बोलती रही। तब ये क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये कुंभ पे सवाल उठाते हैं, ये सनातन का विरोध करते हैं। अरे कुंभ पे नहीं, श्रद्धालुओं की चिंता हो रही थी। हमें वहां लग रहा था कि वहां व्यवस्थाएं कुछ है ठीक नहीं है, तो हमें श्रद्धालुओं की चिंता हो रही थी, इसलिए हम आपको राय दे रहे थे, सजेशन दे रहे थे। विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, वो हमारे भी लोग हैं। श्रद्धालुओं की अगर उनकी जान गई है तो वो हमारे अपने ही तो हैं, वो भी तो सनातनी हैं, हमारे अपने ही तो खून है वो, हमें तो उनकी चिंता है। मित्रों, महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम इसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है, उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्जापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होल्डिंग एरिया बना करके काफी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहां से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहां पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह जोशी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, प्रयागराज हो, फाफामऊ हो, उन सभी पर लगातार दबाव बना रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहां के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं, और जिससे श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसेज श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, और जिससे उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दिन भर स्मूथली, बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया और पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान भी दिया है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है, और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे।
क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। इन सभी अन्य कार्यों के साथ साथ हम लोगों ने वहां की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम से भी, डीजीपी के कंट्रोल रूम से भी लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती रही। दिन भर बैठक चली है और लगातार एक एक घटना को लेकर के वहां पर प्रशासन के साथ संवाद भी रहा है, विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद रहा है, अन्य संतों के साथ भी दिन भर हम लोग संवाद बनाते रहे हैं। प्रातःकाल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय रेल मंत्री जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी इस संबंध में बराबर आवश्यक दिशा निर्देश भी और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। इसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने उसे नीचे मजबूती के साथ उतारने का कार्य करने का प्रयास किया। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, मेरी संवेदनाएं हैं। विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसकी एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसमें, यद्यपि आज प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पर वहां लगाया गया था और वे सभी पूरी तत्परता के साथ, प्रमुख सचिव नगर विकास वहीं थे, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव भी वहीं पे थे, पावर कारपोरेशन के चेयरमैन भी वहीं पे मौजूद थे, जिन एक एक मुद्दों पर वहां पर वे लोग लगातार निगाह रखे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना और ये मर्माहत करने वाली घटना है। मैं सभी उन पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भावुक हो गए बाबा बोलते हुए, आंसू निकल आए। लेकिन ये लास्ट में मतलब ये दिस इज नेचुरल। वो एक योगी भी हैं और मुख्यमंत्री भी। महाकुंभ सनातन का सबसे बड़ा पर्व है और ये महाकुंभ है 144 साल में एक बार। प्रदेश में उनकी सरकार है, सवाल उनसे पूछे जाएंगे।
इसलिए पुलिस अपना इंक्वायरी करेगी और जुडिशियल कमेटी अपनी, लेकिन जिम्मेदार कौन है, जैसा मैंने कहा, जो पहला सवाल था वही आखिरी में भी, इससे पहले मैं अंत करूं, जिम्मेदार कौन? ढीले नहीं पड़ेंगे बाबा, इमोशनल हुए हैं, भावुक हुए हैं, लेकिन दो अलग अलग कमिटीज बनाई हैं, क्योंकि यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि पता था 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के 24 घंटे में आएंगे, पता है कि पूरे महाकुंभ में 45 से 48 करोड़ लोग आएंगे, अमेरिका की जनसंख्या से ज्यादा, एक 24 घंटे में कल से लेकर आज तक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के तिगने लोग। फिर ये हुआ तो हुआ कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। थैंक यू वेरी मच। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, और घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों पे हाइकिंग भी बन सकती है। कब्ज पेट का भारीपन दूर करे, कब्ज भगाए कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण।